क्या आपके घुटने में एसीएल की सर्जरी हुई है और उसके बाद कट कट की आवाज़ें आ रही है, या फिर आपकी कोई सर्जरी नहीं हुई है और वैसे ही घुटने में कोई साउंड आती है या घुटना लॉक हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो पूरा देखिए और आपकी जो घुटने में जो कट कट साउंड है उसकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सही हो जाएगी। हेलो दोस्तों, घुटने और कंधे से जुड़े विभिन्न बीमारियों की इन्फॉर्मेशन लाने वाले हमारे वीडियो में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं और जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है उन लोगों ने से भी बार बार मुझे ये सवाल आता रहता है कि सर, हमारे घुटने में कट कट की साउंड आती रहती है, तो क्या ये साउंड किसी प्रॉब्लम की वजह से आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घुटने में कोई स्क्रू या वॉशर अटक रहा है इसलिए ऐसी साउंड आ रही है? तो क्या हमें इसके लिए चिंता करनी चाहिए या इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? इस तरह के जो सवाल हैं हमसे समय समय पे पूछे जाते रहते हैं। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा। इस वीडियो को मैं 2 भागों में बांटूंगा दोस्तों। पहला, वो लोग जिनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, बस घुटनों से अनायास ही कट कट की आवाज़ आ रही है, और दूसरे लोग वो हैं जिनकी ACL सर्जरी के बाद घुटने से कट कट की आवाज़ें आ रही है। तो देखिए, घुटने में जो साउंड आता है दोस्तों, इससे आप पूरी तरह शुरू में अगर आपका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, कोई चोट नहीं लगी है और अचानक ही घुटने से कट कट की साउंड आना स्टार्ट हो गई है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बीमारी ऐसा नहीं माना जाता। अगर घुटने में कट कट की साउंड आती है तो ज़्यादातर इसकी जो वजह है वो दोस्तों, या तो ये होता है कि जो हमारे घुटने की जो, देखिए एक घुटने का मॉडल है मेरे पास, तो जो नी कैप है, ये नी कैप वाली हड्डी होती है जिसे आम भाषा में पाली भी कहा जाता है, तो ये हड्डी कई बार ऊपर की हड्डी से टच होने लग जाती है और उस वजह से कट कट का साउंड आता है। उसके अलावा कई बार जो साथ के जो टेंडन्स होते हैं उनके मूवमेंट से भी कट कट का साउंड आ सकता है। ये साउंड आता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई और लक्षण नहीं है, जैसे कि ना तो आपको कोई दर्द होता है, ना आपका पैर लॉक होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जब आप बैठ के खड़े होते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या स्क्वैट या लंजेस एक्सरसाइज करते हैं और कट कट का साउंड आता है, तो आप इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरे लोग वो होते हैं जिनमें कट कट का साउंड तो आता ही है, साथ में उनके जब भी कट का साउंड आता है तो तीव्र पेन होता है। तो अगर उन लोगों के पेन हो रहा है तो ये हो सकता है कि उनके कार्टिलेज में कोई डैमेज हो या उनके पैर में कोई लूज़ बॉडी या कोई कार्टिलेज का टुकड़ा फंस रहा हो या मेनिस्कस का भी कोई टीयर हो, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर कट कट के साउंड के साथ बार बार पैर की लॉकिंग होती है या पैर में तीव्र दर्द होता है तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि ऑर्थोपेडिक के स्पेशलिस्ट, नी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना होता है और आपको अपना एक्सरे और MRI करवाना होता है। ज़्यादातर अगर लूज़ बॉडी होती है तो एक्सरे पे पता चल जाता है, वरना काफ़ी बार हमें MRI की आवश्यकता पड़ती है। MRI पे डॉक्टर आपको देखकर बता सकते हैं कि आपके मेनिस्कस की वजह से कट कट का साउंड आ रहा था या कार्टिलेज के डैमेज की वजह से या कॉन्ड्रोमलेशिया, ऐसी किस प्रॉब्लम की वजह से कट कट का साउंड आ रहा था, वो आपको MRI पे डायग्नोज किया जा सकता है। तो संक्षेप में अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं, तो यदि आपके कट कट का साउंड आ रहा है लेकिन कोई और लक्षण नहीं है, कोई दर्द नहीं है, किसी प्रकार की पैर में कोई लॉकिंग नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर कट कट का साउंड आ रहा है और उसके साथ में आपके लॉकिंग हो रही है, दर्द हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बैठने उठने में दिक्कत आ रही है, तो आपको MRI करवानी है। अगर आपके आसपास में आपको डॉक्टर्स की हेल्प नहीं मिल पाती तो आप नीचे दिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम में हमारा निर्धारित शुल्क देकर मुझसे भी इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम अपने फेवरेट टॉपिक पे लौटते हैं कि ACL की सर्जरी आपने करवा ली है, 1.5-2 महीना हो चुका है। अब डॉक्टर ने आपको जो एक्सरसाइज बताई थी वो आपने चालू करी है और आपके घुटने में कट कट का साउंड आने लग गया है, तो क्या ये एबनॉर्मल है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि कट कट का साउंड आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा लिगामेंट टूट गया या फिर कोई चीज़ फंसने लग गई। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घुटने के ACL सर्जरी के बाद 1.5 से लेकर 5 से 6 महीने तक घुटने में कट कट का साउंड आ सकता है। ऐसे किसी भी साउंड के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। आपको अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। ज़्यादातर जो ये साउंड है वो वीक क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वजह से आता है। अगर हमारी थाई की मसल्स वीक है तो उसकी वजह से जो नी कैप होती है वो फीमर बोन को टच कर जाती है और इस वजह से ये साउंड क्रिएट होने लग जाता है। तो जैसे जैसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे वर्क करेंगे वैसे वैसे आपका जो साउंड आना वो बंद हो जाता है। जो लोग नहीं जानते कि क्वाड्रिसेप्स मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं और एक्सरसाइज मंगा सकते हैं, जिससे घर बैठे ही एक्सरसाइज करके आप अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो।
दूसरा जो है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर जब हमने नी बेंडिंग स्टार्ट करी है ACL सर्जरी के बाद, तो कहीं आके ऐसा लगता है कि घुटने में कुछ फंस रहा है, कुछ अटक रहा है और घुटना पूरा मुड़ता नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ACL का स्क्रू या वॉशर हमारे पास फंस गया है? काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ऑल इनसाइड सर्जरी कहीं और करवाई है, उन लोगों का फ़ोन भी मुझे आता है कि सर उन्हें लगता है कि घुटने में कुछ फंस रहा है। तो दोस्तों इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ज़्यादातर आप एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए घुटने का एक एक्सरे कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो आपके जो इम्प्लांट हैं वो सही पोजीशन में है या नहीं। अगर इम्प्लांट सही पोजीशन में है तो इसका मतलब घुटने में जो कुछ अटक रहा है वो बेसिकली एक ACL का स्ट्रक्चर होता है। मतलब ACL जब हमने नया ग्राफ्ट लगाया तो उससे ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी एक्सरसाइज को रूटीन रूप से कर सकते हैं। अगर जब आपका पैर अटकता है और आपको तेज़ दर्द होता है, या वो दर्द रेस्ट के वक्त भी मौजूद रहता है और 3, 4, 5 महीने हो चुके हैं लेकिन वो दर्द सही नहीं हो रहा, तो ऐसे में आपको अपने जिस भी डॉक्टर से आपने इलाज कराया है उससे तुरंत संपर्क करना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी जैसे कि मैंने बताया, कार्टिलेज के डैमेज से या मेनिस्कस के डैमेज से भी ऐसा हो सकता है। तो लॉकिंग को हम 2-3 महीने तक तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक इग्नोर करना भी सही नहीं है। और जब भी लॉकिंग होती है तो एक बार सेफ्टी साइड में रहते हुए ACL का नी का एक्सरे तो आपको करवा ही लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी संक्षिप्त में जानकारी कि ACL में जो कट साउंड आता है और जो लॉकिंग होती है उसको किस तरह से सही किया जा सकता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे में घबरा कर MRI भी करा लेते हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ACL सर्जरी के बाद 1 साल तक, जब तक आपके डॉक्टर ना कहें, MRI खुद करवाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि 6 महीने से 1 साल तक MRI पे ACL टूटा हुआ ही दिखता है, जिससे कि अननेसेसरी आपके एंजाइटी बढ़ जाएगी और चिंता बढ़ जाएगी। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं अगर इस प्रकार का कोई साउंड सर्जरी के बाद आ रहा है। अगर आपको वहाँ से हेल्प नहीं मिल पा रही तो आप हमारे नीचे दिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको निर्धारित शुल्क देके पूरी की पूरी जो जानकारी है आपको दे देंगे। आप अपने एक्सरे शेयर कर सकते हैं, हमसे फिजियोथेरेपी के वीडियोस मंगवा सकते हैं। 24/7 नींद की ज़रूरत संबंधी जो भी आपका प्रश्न है उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी संपर्क करते रहते हैं कि सर हम आपके पास सर्जरी कराना चाहते हैं तो क्या चार्जेज रहेंगे और कैसे हम आ सकते हैं। तो दोस्तों जयपुर में हमारा हॉस्पिटल है जिसका नाम एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल है। इसके अलावा मैं जयपुर में अपोलो हॉस्पिटल में भी कार्यरत हूँ, ताकि जो लोग मेडिक्लेम में कराना चाहते हैं वो अपोलो हॉस्पिटल में हमसे करवा सकते हैं। जो हमारे जो चार्जेज़ है दोस्तों, वो आप मान के चलिए कि किसी भी हॉस्पिटल में इंडिया में जो चार्जेज़ हैं उनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल चार्जेज़ रहते हैं। मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं कि उन्होंने 1-1, 2-2 लाख रुपए दे के ACL सर्जरी कराई। हमारे यहाँ इनके जो चार्जेज़ हैं इनके आधे से भी कम पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी हमेशा बेस्ट क्वालिटी का इम्पोर्टेड इम्प्लांट ही हमेशा यूज़ किया जाता है। हम इम्प्लांट की प्राइस को लेके, इम्प्लांट को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यही वजह है कि हमारे यहाँ पे जो सक्सेस की जो रेट है वो 100% रहती है। पिछले 15 सालों से लगातार हम लोग सिर्फ बायोलॉजिकल इम्प्लांट ही यूज़ करते हैं, बायो स्क्रू यूज़ करते हैं, जिन्होंने टाइम एंड टेस्टेड टेक्निक है और हमेशा अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों मैं सर्जरीज़ में एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज़ को या नई टेक्निकों को सही नहीं मानता हूँ। इनमें वही टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जो पिछले 15 सालों से अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, ताकि आपको भी वही रिजल्ट्स मिले जो पहले से बेटर चल रहे हैं। नई टेक्निक्स में हमेशा एक रिस्क रहता है कि कल को अगर कोई नई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो फिर उसका इलाज ढूंढना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम ऑलरेडी वही टेक्निक यूज़ करें जो सालों से सक्सेसफुल है और लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचा चुकी है। इसके अलावा भी अगर आपको ACL के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप के द्वारा नीचे दिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।